सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे डीओई वर्कशीट 20 जो कि 23 अगस्त 2021 को हमारी आई है, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, और ये रिलेटेड है हमारे चैप्टर 3 से। और चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि पीछे 4-5 दिन से हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट हमारा मेथड था ग्राफिकली और दूसरा हमारा है एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली हमने कर लिया है कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशन होंगी, दोनों को ग्राफ पे लेके जाएंगे, 2 लाइंस मिलेंगी और उससे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा आज आया है वो एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड एक्चुअल में आपकी जो क्लास 10th है उसमें 3 मेथड हैं, लेकिन कोरोना की वजह से एक मेथड डिलीट हो गया है, डिलीटेड सिलेबस में आ गया है। तो 2 ही मेथड, एल्जेब्रिक मेथड हम 2 ही मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। टुडे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सॉल्व करना किसी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई जो वेरिएबल उसमें दिए हैं, जो भी वेरिएबल दिए, एक्स वाई दिए हैं तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, यू वी दिया है तो यू वी की वैल्यू फाइंड आउट करना, एस टी दिया है तो उसकी। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल जो उसमें दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। और सबसे पहले जो मेथड है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि हमें पहले ही पता है कि हम जब भी अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप वाइज करते हैं कि पहले ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है, और उसको समझते हुए आप इजी वे में अपने जो क्वेश्चन हैं, नई जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टेप देख लेते हैं एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड के, किस तरीके से हम स्टेप लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या, प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन का मतलब है कि किसी एक की जगह क्या करें, उसको हटा के दूसरा पुट कर देना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, कि कोई चीज़ आपकी रखी हुई है उसको हटा के उसकी ही वैल्यू जितनी दूसरी चीज़ उस वहाँ पे रख देना, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हम आओ देखें कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे कि बार बार मैं बता रही हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, हम वेरिएबल की वैल्यू को करेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू को हम उठाएंगे और दूसरी इक्वेशन में, एक इक्वेशन से लेंगे और दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, चलो देखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन जो है ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि पहले बताया गया था कि पेयर ऑफ का मतलब है 2 इक्वेशन इकट्ठा आपको मिलेंगी, इकट्ठी एक साथ मिलेंगी, उसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो इक्वेशन हमें दी हैं उनको हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन दी है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। x प्लस 2y इक्वल टू 3 को मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ये है स्टेप 1 में। और स्टेप 1 में और क्या लेना है, हमें देखना है कि इक्वेशन जो दी हैं हमारी दो, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनमें से किस इक्वेशन में वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। कॉफिशिएंट का मतलब आप सभी जानते हैं कि जैसे x है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 7 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 15 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है। तो हम दोनों इक्वेशन में से वो वेरिएबल हम पहले सेलेक्ट करेंगे जिसका कॉफिशिएंट 1 है। पहली प्रेफरेंस हमारी यही रहेगी, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा और गलतियां कम होंगी और आराम से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में से मैंने देखा सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। यस, तो हम ये स्टेप आगे क्या करना है, हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे और इस वेरिएबल को इधर ही रखेंगे और सबको कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी साइड चेंज करेंगे, जैसा कि हमने क्लास 9th में किया है। इसका मतलब है
मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा रही हूँ और उस वैल्यू को मैं क्या करूँगी, दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगी। तो मैंने यहाँ से पहले क्या दिमाग में मैंने सोचा है कि जिस भी, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट में है, चाहे वो इक्वेशन सेकंड में है, चाहे वो x है, चाहे वो y है, हमें देखना है किसका कोफिशिएंट 1 है, हम उसी की वैल्यू उठाएंगे वहाँ से। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू उठाई। जब मैं x की वैल्यू उठा रही हूँ तो 2y को उधर ले गई, 3 पहले से था तो 3 माइनस 2y आ गया, तो x इक्वल आ गया 3 माइनस 2y। इसको लिया और इसको भी नाम देना है, नंबर देना है थर्ड। तो 3 इक्वेशन हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। अब आते हैं हम स्टेप सेकंड में। जैसे कि स्टेप के अकॉर्डिंग आप अगर उसको करेंगे तो आपके जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जब स्टेप लर्न होंगे आपने प्रैक्टिस करके, तो फटाफट आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये वाली कहाँ से उठाइए, सेकंड वाली से। अगर सेकंड से लिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे और फर्स्ट से लिए तो सेकंड में, ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है ये। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मैंने ये सेकंड से उठाई है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिला हमें, देखो फर्स्ट में आ जाओ आप। ये 7 था, 7 लिखा। x की जगह हमने x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू यहाँ से आई 3 माइनस 2y। तो 7 और x मल्टीप्लाई में था तो मैंने ये 3 माइनस 2y ब्रैकेट में ले लिया ताकि 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहे। ओके, फिर है ये माइनस 15y और ये इक्वल और ये 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है। तो 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21, 7 माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा माइनस 14y और ये माइनस 15y और इक्वल टू 2। 21 ये प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 21, माइनस 14y और माइनस 15y माइनस 29y हो जाएगा और ये 2 माइनस 21 माइनस 19 हो जाएगा और माइनस 29 y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा और दोनों के माइनस कैंसिल होके y हमारा आ गया 19/29। ये हो गया स्टेप 2 कि हमने x की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करी है दूसरी इक्वेशन में, जहाँ से x की वैल्यू ली थी उससे अलग इक्वेशन में मैंने उसको पुट कर दिया है। और जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगी देन y की वैल्यू मेरे पास आएगी और अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँगी वहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। यहाँ मैंने क्योंकि x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी थी तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब थर्ड स्टेप क्या है, ये y की वैल्यू जो यहाँ आई है वो थर्ड में रखनी है, थर्ड इक्वेशन में जहाँ मैंने x की वैल्यू ली थी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट करना है। तो हम ले आए यहाँ थर्ड में, ये x था एज इट इज़ लिख दिया, फिर इक्वल, फिर 3 लिख दिया, फिर माइनस, फिर ये 2 और ये y की वैल्यू क्या थी 19/29। जैसे पता है 2 और y मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करेंगे और 29 को, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे 1 है, और एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/29 आ गई x की वैल्यू। फिर क्या करना है, फिर हमें इकट्ठा लिखना है कि x की वैल्यू आई हमारी 49/29, y की वैल्यू आई 19/29। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि क्या करना था, सॉल्व करना था इक्वेशन को बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। क्योंकि आज हम सब्सटीट्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब था कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में थी, 2 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल हमारे x और y थे और x और y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी और ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं स्टेप वाइज थे, तो कितने स्टेप हमने यहाँ यूज़ किए, स्टेप 1 2 और 3। ये अच्छे से आप इसको दिमाग में रख के और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फटाफट आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, कैन यू आंसर दीज। Dash and dash are algebraic methods to find the solution of a pair of linear equation. algebraic method वैसे तो हमारे जैसे बताया था 3 थे, लेकिन एक मेथड डिलीट हो गया है कोरोना की वजह से। तो हमारे कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पे जो अब डिस्कस करेंगे या हम यूज़ होगा हमारा, ये है सब्सटीट्यूशन एंड
एलिमिनेशन। दो ही मेथड हैं। तीसरा मेथड मैं बता देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो नहीं आएगा आपके सिलेबस में। बुक में है एनसीईआरटी के, लेकिन सिलेबस में नहीं आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिया, उसका मीनिंग क्या है, हिंदी में क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, पुट करनी है उसकी जगह। सेकंड है, व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यस, वेरिएबल की वैल्यू। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन, एक इक्वेशन से लेंगे, और टू अदर इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि दो इक्वेशन होती है तो एक इक्वेशन से हम वो वैल्यू क्या करेंगे, उठाएंगे और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसी की जगह, उसी वेरिएबल की जगह, और देन हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से हमारी दो इक्वेशन आ गई, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1 है हमारा कि हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे और एक को फर्स्ट मानेंगे और दूसरी को सेकंड। वो आपकी मर्जी है, आप किसको फर्स्ट ले रहे हैं, किसको सेकंड ले रहे हैं। अब फिर हमारा स्टेप 1 में ही था कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा वेरिएबल देखना है जिसका कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो कोफिशिएंट हमारा 1 किस में है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है। तो हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मैं लिख देती हूँ दोबारा से, 2x + y = 21। और क्योंकि मुझे ये कोफिशिएंट 1 है तो y को इधर रखेंगे और y की वैल्यू उठा लेंगे हम, बाय द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। ये हमने 9th में भी किया है, जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं कि एक की वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी होती है, दूसरे की हम फाइंड आउट करते रहते हैं सॉल्व करके। तो उसमें भी हम ऐसा ही करते थे कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हम पहले सेट करते थे, उसके बाद हम वैल्यूज़ निकालते थे। तो इसको हमें मानना है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे किसकी वैल्यू उठाई, y की, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, कहाँ से ली, फर्स्ट से, तो हम सेकंड में पुट करेंगे, इन सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, देखो सेकंड में आ जाओ, 3x प्लस, ये एज इट इज़ आएगा, फिर प्लस आया, y की वैल्यू पुट करनी है तो 5, और 21 - 2x इक्वल आएगा 49 के। ओके। उसके बाद हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है तो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब 21 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 105 - 10x = 49। ये 3x और -10x आ गया 7x इक्वल, ये पहले से 49 था, 105 इधर लेके जाएंगे तो -105। अब x इक्वल माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करने से हमारा जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 56, और क्योंकि 105 बड़ा है माइनस का तो माइनस, और ये -7x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की। देन हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, थर्ड इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको साइड में। आपको सीधा करना है, आप ऐसे मत करना लाइन खींच के, वो पहले से नीचे लिखा हुआ था इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। थर्ड में देखो, थर्ड ये है y = 21 माइनस ये थर्ड इक्वेशन, और 2, और x की वैल्यू आई 8, तो हमारे पास हो गया 21 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, और y की वैल्यू आ गई हमारी 5। देन यही नहीं छोड़ना है ये, उसके बाद लिखना है x की वैल्यू आई 8 और y की वैल्यू आ गई 5। ये है सॉल्यूशन, सीधा लिख के और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ जो क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, जैसा कि सबको पता है MCQ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन MCQ क्वेश्चन भी बच्चा सॉल्व करने आएंगे, तो आप सॉल्व करेंगे जब इसको, तो आपको ये तो रफ में लिखना पड़ेगा, आपको आना चाहिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा।
हाँ, तो इसको पढ़ेंगे। ये है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जैसा कि पहले भी हम करते आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको पहले हम रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या उसमें गिवन है, क्या उसमें फाइंड आउट करना है और किस तरीके से हम वहाँ पे, जब वर्ड प्रॉब्लम होती है तो हमेशा एक इक्वेशन बनती है वहाँ, तो यहाँ पे जैसी वर्ड प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वहाँ पे दो उनके बीच में हमें रिलेशन दे रखे होंगे, जो भी हम वेरिएबल लेंगे तो उससे हमारी दो इक्वेशन बनेंगी एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड हम यहाँ कर रहे हैं तो यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। उसके बाद अगर आप दोनों मेथड करने के बाद अगर आपके पास सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आता है, फिर आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी मेथड यूज़ करके अगर एल्जेब्रिक वो करना है तो कोई भी सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्योंकि सब्सटीट्यूशन किया है तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट देख लेते हैं हम। लिखा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, NOS का मतलब है नंबर्स, इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। जब भी ऐसा हो कि दो नंबर के बारे में बोल रखा है और उसको निकालना हमें नहीं पता क्या है, और हमें पता है जब हमें ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है कि नंबर्स के बारे में या किसी वैल्यूज़ जो भी राशि है, रेशियोज़ हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता होता तो हम लेट करते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। हमें ना फर्स्ट नंबर पता ना सेकेंड नंबर पता, हमने एक को x ले लिया एक को y ले लिया। फिर हम लिखेंगे ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आ जाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जो डिफरेंस है दोनों नंबर का 26 है, इसका मतलब एक नंबर बड़ा है और एक नंबर हमारा क्या है, छोटा है। तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है तो डिफरेंस का मतलब है माइनस करेंगे, x माइनस वाई इक्वल होगा किसके, 26 के, गिवन है ये, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, देन वन सेकेंड वाली होगी एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ये कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको कि अगर मैं लेती हूँ 5 ले लेती हूँ और इसका 3 टाइम्स क्या है, 15 है, ऐसे हुआ ना, तो 15 जो है वो 5 का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा। तो इस 15 को कैसे लिखूँगी, इस बड़ा नंबर जो हमारा इक्वल होगा 3 टाइम्स सेकेंड के, अगर मुझे वो इक्वल करके दिखाना है तो ये वाला नंबर इक्वल होगा छोटे वाले नंबर को क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो इक्वल आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो बड़ा नंबर है वो क्या है, छोटे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मैं ऐसे लिखूँगी, जैसे 15 को लिखा 3 इंटू 5, ऐसे ही x को लिखेंगे 3 इंटू वाई। वाई जो है वो छोटा नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि जब मैंने देखा सब्सटीट्यूशन मेथड में स्टेप 1 क्या था, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे थे, सेकंड थर्ड भी बना रहे थे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में ही एक x की वैल्यू हमें आ गई, जो हम और क्वेश्चन में जो मैंने थर्ड इक्वेशन ली थी वो सेकंड में ही बन गई हमारी। तो एक को मैंने फर्स्ट लिया, एक को सेकंड लिया, यहाँ से ऑलरेडी x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे वी गेट, तो x की जगह हमने ये 3y पुट किया, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 13 आ जाएगा। एंड अगेन हम इस वैल्यू को, y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड है क्योंकि यहाँ पे वी गेट, अगर हमारा इस तरीके से होता है यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 0, देन हम उसको थर्ड बनाते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन थी वो थर्ड जैसी हमें मिल गई है, तो हम इसको और ज़्यादा इधर उधर वेरिएबल को नहीं करेंगे। तो वी गेट यहाँ पे आ गया, अगर मैं y की वैल्यू 13 को इसमें पुट करती हूँ तो आ गया x, ये वाला x, ये इक्वल ये 3 और 30, y की वैल्यू आ गई 13, तो मल्टीप्लाई करेंगे 39, ठीक है। अब यहाँ नहीं छोड़ना है ये वाला, हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने लेट क्या किया था, हमने फर्स्ट नंबर को x माना था, सेकंड को y माना था, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देम, उन नंबर पता करने हमें। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या आ गया 39 और सेकंड नंबर क्या आ गया 13, ओके, ये लिखेंगे, ये आंसर है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, तो हमें क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपका 3.3 में सब्सटीट्यूशन मेथड है, तो वो सारे क्वेश्चन आप जो कॉपी NCERT की लगाई हुई है उसमें करेंगे। धन्यवाद।